साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गुरुजी क्लासेज में। तो हम शुरुआत करते हैं क्लास 10th के साइंस। और क्लास 10th के साइंस में हम लोग पढ़ रहे थे फिजिक्स। तो हम लोगों का जो ये सेशन चल रहा है, नो बकवास नो बकवास, सीधा करेंगे मुद्दे की बात। साथियों, लाइट चैप्टर में हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट को पढ़ लिया था बहुत शानदार तरीके से। आज हम लोग जानेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में। जी हाँ, हेडिंग लगा लीजिए और अपने साथियों को बुला लीजिए और बता दीजिए कि क्लास स्टार्ट हो गई है। यानी पहली हेडिंग आज का होगा क्या? प्रकाश का परावर्तन। क्या होगा मेरे भाई? प्रकाश का परावर्तन, और जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे मेरे भैया? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एक बार मैं लिख देता हूं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले इस मुद्दे की बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा। जो ये प्रकाश का परावर्तन होता है, ये किस प्रकार के मीडियम में होता है या किस प्रकार के माध्यम में होता है? तो मेरे भाई याद रखना है आप लोगों को, जब भी प्रकाश का परावर्तन होगा हमेशा इसका मीडियम क्या होगा? ओपेक मीडियम होगा। ओपेक मीडियम का मतलब क्या होगा मेरे भाई? इसका जो माध्यम होगा वो क्या होगा? अपारदर्शी माध्यम में होगा। किसमें होगा मेरे भाई? अपारदर्शी माध्यम में होगा। अब ये अगर अपारदर्शी माध्यम में होगा, ओपेक मीडियम में होगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि इसका एक तल कैसा होगा? चिकना होगा। और दूसरा तल कैसा होगा मेरे भाई? आपका पॉलिश होगा। क्या होगा? पॉलिशदार होगा। इस पर अगर हम बात करें प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, तो प्रकाश के परावर्तन को दो नियमों पर बांटा गया है और इसके दो नियम है, दो प्रकार हैं। कौन कौन से प्रकार हैं मेरे भाई? एक को हम बोलते हैं नियमित परावर्तन। क्या बोलते हैं? नियमित परावर्तन। ध्यान से समझिएगा मेरे भाई, अगर आपसे कोई कह दे कि परावर्तन के कितने प्रकार, तो आप सभी को बता देना है। एक तो आपका क्या होता है? नियमित परावर्तन होता है, और दूसरा क्या होता है मेरे भाई? अनियमित परावर्तन होता है। क्या होता है? अनियमित परावर्तन होता है। ध्यान से समझिएगा मेरे भाई, मैंने अभी आपको दो ही बातें बताई हैं। प्रकाश का परावर्तन किस प्रकार के ऑब्जेक्ट में होता है? तो अपारदर्शी माध्यम में होता है। यानी वस्तुएं कैसी होनी चाहिए? अपारदर्शी होनी चाहिए। और यहाँ पे प्रकाश के परावर्तन की बात करें, ये कितने प्रकार के होते हैं? तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक प्रकार में आएगा आपका नियमित परावर्तन, और दूसरा जो होता है वो क्या होता है मेरे भाई? अनियमित परावर्तन होता है। क्या होता है? अनियमित परावर्तन। अब यहां पर अगर हम इंग्लिश में बात करें, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नियमित परावर्तन को इंग्लिश में बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, और इसे क्या बोलते हैं? इनरेगुलर इनरेगुलर रिफ्लेक्शन। ये चीज आप लोगों को याद रखना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। तो आइए इसको विद डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लो यहां पर आपका ये क्या है? कोई सरफेस है, कोई सरफेस है, और ये सरफेस में ना मेरे भाई एक तल इसका क्या होगा मेरे भाई? हाईली क्या होगा? पॉलिश होगा। मैं आपको पॉलिश करके दिखा देता हूं। ये आपका एक तल कैसा है? हाईली पॉलिश है। इसको मैंने पॉलिश कर दिया मेरे भाई। और एक तल इसका कैसा रखते हैं हम लोग? चिकना रखते हैं। अब यहां पर क्या होगा? लाइट ऑफ सोर्स होगा मेरे भाई। अगर ये लाइट ऑफ सोर्स से कोई प्रकाश किरण निकलेगी, जैसा कि मैं यहां पे आपको दिखाना चाहता हूं, यहां पर ये आपकी लाइट रेज आई और ये कहां पड़ी मेरे भाई? चिकने तल पर पड़ी। और चिकने तल पर पड़ने के पश्चात वो क्या हो गई? बाउंस बैक हो गई। यानी जैसे आई थी ना, उसी मीडियम में क्या हो गई? वापिस हो गई। यानी ये वाली किरण जो होगी आपकी, इसे क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे, और इसे क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं मेरे भाई? रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे कंप्लीट बना देता हूं मेरे भाई, ध्यान से हर एक बात को आपको समझना है। तो मैं इस चीज को पूरा पहले कंप्लीट कर देता हूं मेरे भाई। ये आपकी इंसिडेंट रे है, यानी आपतित किरण है। और ये आपका जो यहां पर चिकने तल पर टकराया ना,
टकरा करके ये वापस उसी माध्यम में चला गया, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई, रिफ्लेक्टेड रे के नाम से जानते हैं। यानी ये आपका क्या होगा, आपतित किरण होगा। कौन सी किरण मेरे भाई, आपतित किरण, आपतित किरण। और ये क्या होगी मेरे भाई, परावर्तित किरण होगा। क्या होगा, यानी रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। फिर से एक बार समझ लीजिएगा मेरे भाई, ये आपका इंसिडेंट रे और ये क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे होगा। ठीक है, इस चीज को याद रखना। और यहां पर जहां पर ये सारी चीजें एक दूसरे को मिले ना, यहाँ पे एक लंबवत लाइन खींच देना है, लंबवत लाइन खींचेंगे और इसे हम नॉर्मल का नाम देते हैं। नॉर्मल मतलब क्या होता है मेरे भाई, अभिलंब होता है। क्या होता है, अभिलंब। यानी ये आपका आपतित किरण होगा और ये क्या होगा, परावर्तित किरण, और ये क्या होगा, अभिलंब होगा। अब इसकी परिभाषा क्या बनेगी, जैसे मेरे भाई ये आपकी प्रकाश किरण कहां से आई होगी, एयर से आई होगी। एयर का मतलब क्या होगा मेरे भाई, हवा होगा। क्या होगा, हवा होगा। फिर से एक बार मैं आपको चीजों को दोहरा देता हूं, आपको परिभाषा, डिफिनीशन कैसे लिखनी है। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर किसी चिकने तल पर टकराती है, किसी चिकने तल पर टकराती है और टकराकर उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, तो इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फिर से एक बार मैं इस लाइन को दोहराना चाहता हूं, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर, एक माध्यम, माध्यम कुछ भी हो सकता है, जैसे यहां एयर का माध्यम ले लिया, एयर मीडियम ले लिया, वाटर मीडियम हो सकता है, मतलब कुछ भी आपका माध्यम रहा हो, जिस भी माध्यम से आएगा और किसी सरफेस पे टकराएगा और टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा, तो इस घटना को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन बोलेंगे। तो परिभाषा आपको कैसे लिखना है एग्जाम में, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल पर टकराता है तो टकराने के पश्चात उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, तो इस घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब प्रकाश के परावर्तन के नियम आ जाते हैं मेरे भाई। तो इसके कितने नियम हैं, तो ये इसके दो नियम होते हैं। कौन कौन से नियम होते हैं मेरे भाई, ध्यान से समझिएगा। अब ये आप देख रहे होंगे, ये कौन सी किरण है आपकी, आपतित किरण, और ये कौन सी किरण है, परावर्तित किरण, और ये क्या है, अभिलंब। तीनों कहां मिल रहे हैं मेरे भाई, तो तीनों एक ही तल पे मिलते हैं। तो पहले नियम में आपको यही लिखना है, रूल नंबर फर्स्ट में, कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में मिलते हैं मेरे भाई। तो यहां पर मैं आपको बनाना चाहता हूं M1 और ये क्या है आपका M2 और ये O है। तो आपको पता है, जैसे A लाइन मान लिया है और ये B, तो इसका मतलब AO और OB आपका कहां पे मिलता है, O पॉइंट पे मिलता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग समझ गए होंगे। और दूसरा होता है मेरे भाई आपका एक आपतन कोण होता है, एक क्या होता है, परावर्तन कोण। आपतन कोण को I से दिखाते हैं और परावर्तन कोण को R से दिखाते हैं। यानी इस केस में आपका पहला रूल तो आप जान ही चुके हो, जो आपका इंसिडेंट रे होगा और रिफ्लेक्टेड रे होगा। क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों एक ही तल पे मिलते हैं। यानी आई आर, आर का मतलब आप समझ गए होंगे, और नॉर्मल कहां मिलते हैं, एक ही तल में मिलते हैं, एक ही तल में मिलते हैं, तल में मिलते हैं। इस चीज को आप लोगों ने रूल नंबर फर्स्ट में पढ़ा। सेकंड में क्या है मेरे भाई, तो आप लोग सेकंड में ये पढ़ रहे हैं कि जो आपका आपतन कोण है ना, आपतन कोण, आपतन कोण को हम लोग क्या मानते हैं मेरे भाई, आई मानते हैं। जो आपतन कोण है ना, वो किसके बराबर होता है, तो वो मेरे भाई परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन कोण को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपतन कोण बराबर क्या होगा मेरे भाई, परावर्तन कोण के हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये चीजें बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ में आ गई होंगी। अब हम प्रकाश के परावर्तन की बात करें, तो प्रकाश के परावर्तन को दो भागों में तोड़ा गया। वो दो भाग कौन कौन से, तो एक होता है भाग आपका नियमित परावर्तन। क्या होता है मेरे भाई, एक होता है आपका क्या, नियमित परावर्तन। इस चीज को हम लोग जानते हैं कि ये नियमित परावर्तन आपका होता क्या है। तो यहां पर हेडिंग लगा लो, नियमित परावर्तन।
तो ये नियमित परावर्तन क्या होगा मेरे भाई, इसका मतलब यहां पर आपका होगा क्या, एक तो अपना क्या होगा, साइनी सरफेस तो होगा ही होगा, साइनी सरफेस के साथ साथ मेरे भाई एक तल आपका क्या होगा, हाईली पॉलिश होगा। जैसा कि मैं यहां पर बाई फिगर चीजों को समझाना चाह रहा हूं, जैसे यहां पर अगर हम बनाए ना, यहां पर इसको मैंने पॉलिशदार दिखा दिया एक तल, और एक तल मैं कैसा रख रहा हूं मेरे भाई, चिकना रख रहा हूं यहां पे, ठीक है। ये चीज मैंने यहां पे बना दिया, ये आपका M1 है और ये क्या है, M2 पॉइंट है। अब यहां पर नियमित परावर्तन को ध्यान से समझिएगा, यहां पर बहुत सारी क्या होंगी, आप क्या होंगी, आने वाली किरण होंगी, यानी आपतित किरणें होंगी। यानी इसका मतलब ये आपतित किरण होगी, यहां से पढ़ने के बाद देखो ये आपका क्या हुआ, साइनी सरफेस पे टकराया, और टकरा करके ना मेरे भाई उसी माध्यम में वापस लौट गया, ठीक है। ऐसे ही एक रेज और आई, एक रेज और आई, और ये क्या हुई मेरे भाई, साइनी सरफेस पे टकराया, और टकराने के पश्चात यूं कुछ ऐसे निकल गई। ऐसे ही बहुत सारी क्या होंगी मेरे भाई, रेज आएंगी, प्रकाश किरणें आएंगी और हाईली सरफेस पे टकराएंगी। जैसा कि मैं बाई फिगर चीजों को समझा रहा हूं, ऐसे वापस चली जाएंगी। तो यहां पर आप लोग एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे, जितनी भी आपकी आपतित किरण होंगी वो परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं। यानी जब कोई प्रकाश किरण क्या होती है, जब कोई प्रकाश किरण आएगी और किसी चिकने तल पर टकराएगी, तो अपवर्तन के पश्चात जो आपकी अपवर्तित परावर्तित किरण होगी वो एक दूसरे के क्या हो जाए, समांतर हो जाए। तो इस नियम को हम लोग क्या बोलते हैं, नियमित परावर्तन का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं मेरे भाई, नियमित परावर्तन का नाम देते हैं। आई होप कि आप लोग नियमित परावर्तन जान गए होंगे। अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो एक बार मैं फिर से क्लियर कर देता हूं। जैसे यहां पर क्या होगा, लाइट ऑफ सोर्स होगा, क्या होगा मेरे भाई, लाइट ऑफ सोर्स होगा। तो लाइट ऑफ सोर्स से बहुत सारी प्रकाश की किरणें निकलेंगी। तो बहुत सारी प्रकाश की किरणों में कुछ रेज को मैं यहां पर विद डायग्राम चीजों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मैंने मान लिया कि यहां पर कोई लाइट ऑफ सोर्स रहा होगा, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब रहा होगा या कैंडल रहा होगा, कुछ भी रहा होगा। तो उस कैंडल से बहुत सारी रेज निकली होंगी। तो मैंने फर्स्ट रेज को ये मान लिया मेरे भाई कि ये यहां पर क्या होता है कि आ रही है, ये आपकी आ रही है, तो इसका मतलब आपतित किरण होगी, और ये चिकने तल पर टकराई और टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट गई। फिर ऐसे ही दूसरी प्रकाश किरण होती आती है, आपतित होती है, और ये चिकने तल पर टकराती है, और टकराकर क्या हो रही है मेरे भाई, उसी माध्यम में वापस लौट रही है। ऐसे ही एक और रेज आती है, चिकने तल पर टकराती है और वापस लौट जाती है। तो हम यहां पर एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, जितनी भी प्रकाश की किरणें आती हैं और चिकने तल पर टकराती हैं, तो टकराने के पश्चात जब अपवर्तन होता है तो जो ये परावर्तित किरणें होती हैं ये एक दूसरे के क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं। जब ये एक दूसरे के समांतर होंगी तब इस प्रकार के परावर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई, नियमित परावर्तन का नाम देते हैं, यानी रेगुलर रिफ्लेक्शन का नाम देते हैं। यहीं पर एक दूसरा टाइप आ जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, जिसे हम बोलते हैं इनरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसे हम बोलते हैं अनियमित, क्या बोलते हैं मेरे भाई, अनियमित परावर्तन। क्या बोलते हैं मेरे भाई, अनियमित परावर्तन। अब अनियमित परावर्तन क्या होगा मेरे भाई, इसमें भी आपका क्या होगा, एक सरफेस होगा, बट ये जो सरफेस होगा ना मेरे भाई, वो आपका क्या होगा, ये एक पॉलिशदार तो होगा मेरे भाई, लेकिन इसका जो चिकना तल था ना इस वाले का, इसका चिकना तल ना होकर के मेरे भाई रफ सरफेस होगा। रफ सरफेस का मतलब इसका
जो एक सिरा होगा वो तो पॉलिश होगा, लेकिन एक सिरा क्या होगा, खुरदरा होगा मेरे भाई। जब ये खुरदरा होगा तो जो आपकी इंसिडेंट रेज आएंगे, जैसे जो आने वाली प्रकाश किरणें होंगी ना बाबू, कौन सी किरणें, आने वाली प्रकाश की किरणें, जो ये आने वाली प्रकाश की किरणें होंगी, परावर्तन के पश्चात ये इधर उधर दिशाओं में क्या हो जाती हैं मेरे भाई, फैल जाती हैं। जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा, इनका मतलब जो अपवर्तित या परावर्तित प्रकाश की किरण होगी ना, वो उसकी एक निश्चित दिशा नहीं होगी, मतलब वो किसी भी दिशा में या चारों दिशाओं में क्या हो जाती हैं, फैल जाती हैं। तो इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई, अनियमित परावर्तन का नाम देते हैं। अनियमित परावर्तन में क्या होता है, तो इसमें इसकी जो सरफेस होगी ना, वो कैसी होती है, रफ सरफेस। रफ सरफेस का मतलब क्या है मेरे भाई, खुरदरा पृष्ठ आप समझ लें। और खुरदरा पृष्ठ के साथ साथ इसका जो मीडियम होगा वो हमेशा ओपेक मीडियम ही होगा, बट ये रफ सरफेस होगा और रेगुलर वाले में आपका क्या होता है, शाइनी सरफेस होता है। आई होप कि आप लोग जान गए होंगे। और नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। अब इसके बाद हम लोग चीजों को जानते हैं, क्या जानते हैं कि इमेज क्या होती है। इमेज, क्योंकि मेरे भाई इमेज पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं। और अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा ना भैया, तो आप बहुत अच्छे तरीके से नॉलेज को गेन कर सकते हो और नंबर को गेन कर सकते हो बाबू। आइए स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। इमेज, इमेज को बोलते हैं मेरे भाई प्रतिबिंब। हेडिंग हो जाएगी अब आपकी क्या, कौन सी मेरे भाई, प्रतिबिंब की हो जाएगी। प्रतिबिंब को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भैया, तो इमेज बोलते हैं। क्या बात है, बहुत शानदार तरीके से चीजों को सीखना है आपको। इमेज क्या होता है, तो मेरे भाई इसको हम आपको बता देते हैं। इमेज के दो प्रकार हैं, पहले दो प्रकार कौन कौन से ये जान लो। तो मेरे भाई एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब। क्या होता है मेरे भाई, तो एक होता है आपका वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब जिसे आप लोग क्या बोलते हो, वास्तविक, एक मिनट मेरे भैया, वास्तविक प्रतिबिंब। और एक होता है मेरे भाई आभासी प्रतिबिंब। क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब। ये क्या होते हैं, ध्यान से समझना मेरे भाई हर एक पॉइंट को। तो अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं प्रतिबिंब की, जब क्या होता है, प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर आकर के मिलती हैं या आती हुई प्रतीत होती हैं, तो वहां पर किसका निर्माण होता है, प्रतिबिंब का निर्माण होता है। यानी जब लाइट रेज आएंगी, और कितनी आएंगी, दो से ज्यादा आनी चाहिए। जब प्रकाश की किरणें किसी प्रकाश सोर्स से निकलेंगी और निकलने के पश्चात ये एक दूसरे से जिस भी बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वहां पर प्रतिबिंब का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती है मेरे भाई, प्रतिबिंब का निर्माण करती है। अब ये प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार क्या है मेरे भाई, वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा प्रतिबिंब क्या है, आभासी प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब को रियल इमेज के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, रियल इमेज के नाम से जानते हैं। और आभासी प्रतिबिंब को वर्चुअल इमेज के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, वर्चुअल इमेज के नाम से जाना जाता है। तो मेरे भाई जैसा कि नाम से ही आपको वाकिफ है कि वास्तविक प्रतिबिंब, यानी जब कोई प्रकाश की किरण किसी बिंदु पर वास्तव में आकर के मिलती हैं, तब वहां पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है मेरे भाई, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। एक बार फिर से मैं चीजों को दोहराना चाहता हूं। जैसे आपसे किसी ने पूछ लिया कि ये वास्तविक प्रतिबिंब होता क्या है, तो आप बताएंगे जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर वास्तव में आकर के मिलती हैं, तो वहां पर वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण होता है। वहां पर कौन सा
प्रतिबिंब बनता है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और इन्हें हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंबों को हम लोग क्या करते हैं, पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम बात करें आभासी प्रतिबिंब की, तो आभासी प्रतिबिंब को हम लोग वर्चुअल इमेज के नाम से जानते हैं। और वर्चुअल, जैसा कि आप लोगों को नाम से ही वाकिफ होगा कि आभास, यानी इसका क्या होगा मेरे भाई, केवल आभास होगा। यानी जब कोई प्रकाश की किरण किसी बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है, और ये कब आती हुई प्रतीत होंगी, तो ये परावर्तन या अपवर्तन की घटना के पश्चात आती हुई प्रतीत होनी चाहिए। ठीक है मेरे भाई, तो आप कैसे लिखोगे, जब कोई प्रकाश किरण परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती हैं, तो वहां पर आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है। और आभासी प्रतिबिंब को कभी भी पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, बट इसकी फोटो खींची जा सकती है। तो कहना है, खींच तू मेरी फोटो, कौन कहता है मेरे भाई, आभासी प्रतिबिंब। और वास्तविक प्रतिबिंब क्या कहता है, आभासी प्रतिबिंब ये कहता है कि मैं तो भैया पर्दे पर प्राप्त हो सकता हूं। तो साथियों, अगले दिन हम लोग गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ रहे होंगे, उससे संबंधित परिभाषाओं को पढ़ रहे होंगे, और फिर जो इससे इमेज बनती है उस कंडीशन को पढ़ रहे होंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।